जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे शुरू करें, एकादशी में पारण कब करें, अगर पीरियड है तो एकादशी का व्रत करें या ना करें। इस बार की एकादशी बहुत खास है क्योंकि इस बार की एकादशी जो है रामा एकादशी जो है तो प्रदोष व्यापिनी एकादशी है। और प्रदोष के साथ जो एकादशी आती है वो बहुत ही शुभ और शुभ फलदायी होती है, क्योंकि माना जाता है कि आप 24 जो है तो एकादशी कर लीजिए या एक प्रदोष व्यापिनी एकादशी कर लीजिए, आपको बराबर फल मिलता है। तो इसलिए भी इस बार की एकादशी का महत्व ज़्यादा है। और वैसे भी हर एकादशी का महत्व जो है तो व्रतों में श्रेष्ठ व्रत जो है तो एकादशी का माना जाता है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यहाँ तक बोलते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई है और उसने अपनी ज़िंदगी में पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं किया है, तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वो अगर अपनी 5 एकादशी संकल्प लेके उस व्यक्ति के नाम से संकल्प लेके उसका पुण्य जो है तो सामने वाले व्यक्ति को दे दे, तो उसको भी जो है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं। पहले जो है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, एक रात पहले से ही एकादशी का व्रत उनका शुरू हो जाता था। बोलते थे कि एकादशी के व्रत में अन्न का एक कण भी पेट में नहीं होना चाहिए। पर आजकल की लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। जैसे कल 28 की एकादशी है, तो मेरे जो नाना मेरे बब्बा लोग थे वो लोग जो है तो एक रात पहले मतलब 27 की आज रात जो है तो आज से उनका व्रत दोपहर में खाना खाते थे, उसके बाद 4 बजे उनका खाना हो जाता था। फिर रात में कुछ नहीं लेते थे। दूसरे दिन उनका व्रत होता था। तीसरे दिन फिर उनका पारण होता था। सही विधि एकादशी की ये है। आजकल भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इतना सब हम नहीं कर सकते हैं। तो खाना खाने की थोड़ा जल्दी खाना खाने की कोशिश तो कर सकते हैं। एक दिन जैसे हमको कल अगर एकादशी रखना है तो हम लोग आज जैसे 10 बजे खाना खाते हैं तो 8 बजे खा सकते हैं, 9 बजे खा सकते हैं। मैं आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग एक रात पहले से ही एकादशी का व्रत शुरू करें। मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा जल्दी खाना खाने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर ठीक है, टाइम हर चीज़ का एक टाइम होता है, जिस टाइम पर हम लोग जो काम करते हैं उसकी आदत हो जाती है। तो अगर हमें फिर भूख लग रही है तो हम फलाहार मतलब फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा आइटम ले सकते हैं, पर अन्न का जो कण है वो हमारे पेट में नहीं होना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो भी हमें 6 बजे तक अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद जो है सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आप अपने पूजा स्थल पर आएँ, अपने मंदिर के सामने बैठ के पंचदेवों की पूजा करें, क्योंकि मंदिर में पंचदेवों की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। पंचदेवों की पूजा के बाद जो है तो आपके जो इष्ट होंगे, जो कुल देवता देवी होंगे उनकी पूजा करें। उसके बाद जो है तो आप संकल्प लें। बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो है तो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए भी हमारी मनोकामनाएं जो होती हैं, जिस उद्देश्य से हम लोग व्रत कर रहे हैं, इसलिए वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम संकल्प नहीं लेते हैं। तो संकल्प जरूर लेना चाहिए। जूठा ब्रश नहीं करना चाहिए, उस दिन दातौन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो है तो हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, और जूठा ब्रश तो बिल्कुल भी ना करें, उससे भी हमारा व्रत जो है तो खंडित हो जाता है किसी भी व्रत में। इनफैक्ट हमें ब्रश जूठा जो डेली वाला ब्रश होता है उसको नहीं करना चाहिए। या तो आप व्रत के लिए अलग से एक ब्रश लेके आओ, एक बार तो शाम को ही ब्रश कर लेते हैं, दूसरे दिन के लिए आप एक अलग से ब्रश रख सकते हो कि हमारे व्रत के लिए ब्रश है, या तो फिर आप दातौन कीजिए। इससे भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा। व्रत खंडित नहीं होगा तो आपकी मनोकामनाएं जो हैं तो पूर्ण होंगी। उसके बाद आप संकल्प पूजा के बाद जो है तो आप आराम से जलपान कीजिए, जूस वगैरह लीजिए, फल फ्रूट जो भी आपको लेना है। इसमें इस व्रत में जो है तो अनाज ग्रहण नहीं करते हैं, नमक ग्रहण नहीं करते हैं। ये व्रत फलाहार वाला ही है। इसमें रात को पूजा करने के बाद जो है तो आ, रात में जो है तो फलाहार ही करते हैं। और कथा जो है, एकादशी की कथा जो है तो
ज़रूर सुननी चाहिए। कथा को स्किप नहीं करना चाहिए। कथा आप एकादशी की कथा ज़रूर सुनें। जय श्री राम।